चिप था उसका टैग नंबर आ गया। अच्छा, टैग नंबर। Today in Oni's Aqua, we are into a new video. I welcome you all, and today we are at Glen Aquatics. और Glen Aquatics तो है ही एक प्रीमियम स्टोर जहाँ पे you will be getting all under one roof. पर आज का टॉपिक है अरवानाज, और जहाँ पे आपको अरवानाज को A to Z सब कुछ आपको जानने को मिल जाएंगे, यहाँ तक कि किस तरह से आपको मिलेंगे एक ऑथेंटिकेटेड अरवाना, क्योंकि अरवाना लेके भी बहुत सारे फ्रॉड्स भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स मीट द प्रोप्राइटर ऑफ ग्लेन एक्वाटिक्स, दैट इज मिस्टर राज घोष। हाय, हेलो राजना, वेलकम टू द शो। अरवाना का बेसिक वैरायटीज क्या होता है? तीन तरह का अरवाना होता है। अरवाना मेनली जो अरवाना होते हैं वो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। इज वन इज ऑस्ट्रेलियन अरवाना होते हैं, उसके बाद है अमेजन, साउथ अमेरिका का अमेजन अरवाना, अमेजन से जो अरवाना बिलोंग करते हैं, ये दोनों हो गया। उसके बाद एशियन अरवानास एंड अफ्रीकन अरवानास। मेरे पास आपको पहले दिखा रहे सिल्वर अरवाना। जो सिल्वर है उसमें दो वैरायटी होते हैं जो यहाँ पर मिलते हैं मेनली, जो एल्बिनो सिल्वर अरवाना, रेड आई एल्बिनो सिल्वर अरवाना एंड अनदर इज सिल्वर अरवाना। तो सिल्वर अरवाना, उसमें एल्बिनो सिल्वर अरवाना पूरा बॉडी वाइट होते हैं, मिल्की वाइट, एंड आफ्टर उसका आइस रेड होते हैं, रेड आई होते हैं। उसमें भी दो वैरायटी होते हैं, एक होते हैं कि आपका शॉर्ट बॉडी एल्बिनो सिल्वर अरवाना, अनदर इज एल्बिनो सिल्वर, नॉर्मल एल्बिनो सिल्वर अरवाना। आप देख सकते हो। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स देखते हैं। सो दिस आर द, ये रेड आई है कि एल्बिनो है क्या? या रेड आई एल्बिनो सिल्वर अरवाना। ओके। और ये जो है ये पर्टिकुलर शॉर्ट बॉडी है, एक यहाँ पर एक पीस शॉर्ट बॉडी है। इसमें एक ही वैरायटी है, एक शॉर्ट बॉडी है, देखिए अंदर में एक तो शॉर्ट बॉडी है, दिस आर ऑल आर लॉन्ग बॉडी, और एक तो शॉर्ट बॉडी अरवाना है। मेरे पास एल्बिनो सिल्वर ये वाला शॉर्ट बॉडी है। ये जो पीस है ये शॉर्ट बॉडी है, शॉर्ट बॉडी। ओके। और बाकी जितना है सब आपका नॉर्मल है। These are quite expensive. ओके, तो इस सबका प्राइस मोरलेस क्या होंगे राजा? अगर एल्बिनो सिल्वर अरवाना रेड आई ये अगर 12 इंच 14 इंच 16 इंच का होता है तो इट्स प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 9,000 मिनिमम टू मिनिमम। एंड शॉर्ट बॉडी एल्बिनो सिल्वर अरवाना इट्स प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 14 to 15,000। तो राजा ये ज़रा जानना चाहेंगे कि अरवानास का ओरिजिन लेके तो आप बोल ही दिए हो, फिर हम लोग का अरवानास का बेसिकली जो उसका कंपैटिबिलिटी होता है। अरवाना इज ए मॉन्स्टर फिश। बिल्कुल, ये मॉन्स्टर फिश है। तो मॉन्स्टर फिश का क्या होता है, टैंगमेट्स अलग अलग होता है। तो मॉन्स्टर फिश के साथ मॉन्स्टर फिश ही रख पाओगे। अरवाना के साथ अगर कोई टेट्रा रखे या छोटा फिश रखे तो अरवाना उसको खा लेगा। लेकिन अरवाना के साथ अगर आप रखते हो मॉन्स्टर में, जैसे ऑस्कर रखे, जैसे बड़ा पैरोट रखे, या तो आप अगर उसके साथ सोबेल नोज कैट रखते हो या पिकॉक बस रखते हो, इज आर द कंफर्टेबल।
वो ठीक ठाक रहता है। क्लाउन लॉज भी वो बढ़िया चलेगा जो आपके घर में क्लाउन लॉज है लेकिन बड़ा साइज का। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आई थिंक स्टिंगरे भी इज अ वेरी स्टिंगरे भी रह सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। आप और एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये है नॉर्मल सिल्वर अरवाना। ओके, दिस इज जस्ट द नॉर्मल वन। ये नॉर्मल सिल्वर अरवाना, ये 14 इंच 16 इंच तक मेरे पास है। ओके, और ये नॉर्मल सिल्वर अरवाना का 14-16 इंच का प्राइस क्या होता है आपके पास? नॉर्मल सिल्वर अरवाना का प्राइसिंग रेंज होता है आपका 950 से स्टार्टिंग होता है। आप 10 इंच का 950 होता है। उसके बाद इसका प्राइसिंग का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 950,000 टू 1500 दिस द रेंज। ओके, नीचे में है आपका सिल्वर अरवाना और ऊपर में आपका है अल्बाइनो सिल्वर अरवाना। तो आपके हिसाब से अरवानास का आइडियल टैंक का साइज क्या होना चाहिए? अगर छोटा अरवाना है जैसे 4 इंच 6 इंच 7 इंच तक का, तो वो आपका 2 फुट का टैंक में अभी रह जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा, वो 1 फुट का होगा या 10-12 इंच का हो जाएगा या 14 इंच का हो जाएगा, उसको फिर बड़ा टैंक देना होगा। तो कम से कम एक अरवाना, अगर एशियन अरवाना या एक अल्बाइनो सिल्वर अरवाना रखना है और अच्छी तरीके से उसको ग्रूमिंग करना है, देन मिनिमम 4 फीट टैंक इज़ द मिनिमम उसको चाहिए। 3 फीट में भी आप कर सकते हो, 2 फीट में रख सकते हो। रखना अलग बात हो गया कि उसको अरवाना मेरे पास जिंदा है, लेकिन उसको प्रॉपरली रखना, ग्रूमिंग करना, ये सब चीज़ अलग अलग स्टेप बाय स्टेप एक हिसाब होता है। तो उसमें आप 4 फीट इज़ आइडियल फॉर अरवाना। अरवानास जो है वो सरफेस फीडर होता है, ये सरफेस में रहता है ऊपर में। ऑल सब लेवल में ही जाता आता है, लेकिन सरफेस में ज़्यादा रहता है अरवानास। ओके, और मेरे ख्याल से टैंक का चौड़ाई ब्रेथ जो होता है वो भी मेरे ख्याल से 2 फीट होना चाहिए। 2 फीट होने से अच्छा है। एक 4-2-2 का अगर टैंक हो तो उसमें अरवाना बहुत अच्छी तरीके से आप 1 से 2 अरवाना भी रख सकते हो। आइए आपको दिखाते हैं और दूसरा अरवाना। आई थिंक अरवानास का टैंक के ऊपर कवर भी बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, टैंक क्योंकि इसमें जंपर्स होता है, ये जंप भी करते हैं, कवर्स देना चाहिए, या इज एसेंशियल कवर्स रहना। आप ये जैसे हम लोग का मेश दिया हुआ है, आप हार्ड कवर भी दे सकते हो, नॉर्मल कार्बोनेट कवर भी दे सकते हो, ये कोई भी आपके चूज़ के ऊपर है, आप कैसे भी रख सकते हो। अरवाना के फीडिंग के बारे में थोड़ा बोलिएगा ना, अरवानास का आइडियल डाइट क्या होना चाहिए? अरवाना का आइडियल डाइट 2 तरह का डाइट होता है। एक होता है आपका मीठी फूड और दूसरा होता है आपका पैकेट फूड, पैकेजिंग जो फूड होता है। तो अभी अरवाना स्टिक्स निकल गया, आजू वगैरह का होता है अरवाना स्टिक्स निकल गया, या दूसरा कंपनी का भी अरवाना का खाना निकल गया जो ड्राई फूड होता है, दैट इज़ द गुड। बट मेनली जो अरवाना जो होता है वो होता है आपका मॉन्स्टर फिश। तो इसका मीठी फूड इज़ द वेरी एसेंशियल फॉर देम। ओके, तो इसमें मीठी फूड में आपको अरवाना में जो मीठी फूड होता है उसमें प्रॉन्स, चिकन हार्ट, गोट हार्ट, फिर आपका चिकन का जो सॉफ्ट पोर्शन होता है वो सब, फिर उसके साथ साथ आपका एनी फिशेस, स्मॉल फिशेस। और अगर लाइव का फीडिंग करवाना है तो आप कोई भी स्मॉल फिशेस दे सकते हो। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स। तो आपको और अभी और एक अरवाना दिखा रहा हूँ, दिस इज द जार्दिनी पर्ल अरवाना, इज द ऑस्ट्रेलियन अरवाना। और ये अरवाना यहाँ पर टेमिंग है, देखिए मेरे हाथ के साथ ये खेल रहा है। ये एकदम बहुत अच्छा पेटिंग आपकी हो। हाँ, ये आपका 11 से 12 इंच का अरवाना है और आपका कलरेशन भी फुल आ गया इसका। बिल्कुल, और जार्डिनी अंदर रहेगा, वो अरवानास में से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव जार्डिनी नॉर्मली होता है, पर्ल और जार्डिनी। अरवाना का कोई स्पेसिफिक वाटर कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, पीएच मेनली थोड़ा एसिडिक होने से अच्छा रहेगा। बिल्कुल, थोड़ा एसिडिक होने से न्यूट्रल भी चलेगा, लेकिन एटिट्यूड थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा एसिडिक होने से अच्छा रहेगा। और अरवाना का मेनली आपका जो भी टैंक क्वालिटी, इट्स ए क्रिस्टल क्लियर वाटर विद अ गुड फिल्ट्रेशन। आपका टॉप फिल्टर लगाओ आप, या आप कनिस्टर फिल्टर लगाओ, लेकिन एक अच्छा फिल्ट्रेशन होना चाहिए। फिल्ट्रेशन सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है वाटर चेंज। और अरवाना को आपको अच्छी तरीके से ग्रूम करना है, अच्छी रखना है, तो आपको वाटर चेंज इज़ ए वेरी एसेंशियल। एटलीस्ट वीक में 10 to 15% वाटर चेंज होना चाहिए। अगर आप अरवाना को उस तरह से रखते हो और 15 to 20% वाटर चेंज,
हर हफ्ते में 2 बार करते हो तो आपका अरवाना का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा, फीडिंग अच्छा दीजिए तो उसका जो लुक है वो भी उभर के आएगा। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ RTG। रेड टेल गोल्डन अरवाना, ये क्वानो फार्म का है RTG, रेड टेल गोल्डन। तो ये आरटीजी का आपके पास प्राइस क्या हो सकता है? RTG आपका, हम लोग के पास RTG स्टार्टिंग होता है 11,000 से स्टार्टिंग है, 11,000 से अप टू 13-14,000 तक, और वो कौन सा साइज आप बोल रहे हो? डिपेंडिंग ऑन प्राइस। 11,000 जो होता है वो 10 इंच, 11 इंच, ये पर्टिकुलर पीस आप जो देख रहे हो इज द 11,500। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो पीस है ये 12 इंच का ऊपर, राउंड अबाउट 11,000, 12,000 इज कंफर्टेबल फॉर RTG। अच्छा, यानी मोरलेस 11 इंच का अरवाना भी आपके पास इन अराउंड 11,000। हाँ, ये क्वानो फार्म का बोला। अगर क्वानो फार्म नहीं हुआ, दूसरा कुछ फार्म हुआ, उसका कलरेशन अच्छा नहीं हुआ, देन वो कम भी हो सकता है। ओके, तो आप बोलना चाह रहे हो कि क्वानो फार्म इज लाइक शुड आई से द बेस्ट? वाशी, जैसे मलेशिया का वाशी हो गया, फिर क्वानो फार्म हो गया, फिर आप इंडोनेशिया कुछ फार्म है, दिस आर द वेरी गुड फार्म्स जिसमें आपका अरवाना उस मशहूर है। ठीक है, इसके बाद आपको आता है 24K अरवानास। ओके, दिस इज द 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड विद गोल्डन हेलमेट, 24 कैरेट गोल्ड। देखिए सर में, देखिए दाग आ गया, छोटा, इतना छोटा मच्छी है लेकिन सर में देखिए आ गया। 7 इंच का होंगे, 7 इंच 8 इंच का होगा, लेकिन सर में देखिए इट्स वेरी यंग, पर वो ऊपर में आपको दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी। ओके, तो ये कुछ 7 से 8 इंच का ये 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या होंगे? इसका प्राइस आपका आता है 25,000 ऑनवर्ड्स। अच्छा, ओके, ये देखिए, और एक 24 कैरेट गोल्ड है, ये तो शायद और भी छोटा है, ये ज़्यादा आई थिंक 6.5 इंच ऐसा कुछ होंगे। ये 7 इंच का है, मैक्सिमम 7 इंच। ये 7 इंच का है। और इसका देखिए कि इसका भी देखिए पूरा कलरेशन आ गया। तो आपके पास ये 24 कैरेट गोल्ड का 7 to 8 इंच का आपका प्राइस आप बोले इन एंड अराउंड 25,000 आप बोल रहे हैं। अब देखिए इसको, ये तो पर्टिकुलर 24K हुआ। इसके बाद आपको दिख रहा है प्रीमियम अरवाना, हालांकि ये पर्टिकुलर अरवाना सोल्ड हो गया। ओके, इट इज सोल्ड। अच्छा, ये सोल्ड हो गया पर्टिकुलरली, तो लेकिन ये अभी रखे हैं तो कस्टमर थोड़ा बाहर गए हैं तो आके ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज प्रीमियम अरवाना, दिस इज वायलेट फ्यूजन सुपर रेड। ये क्वानो फार्म का है, वायलेट फ्यूजन सुपर रेड। या वायलेट फ्यूजन। देखिए आप जब अरवाना बेंड करेगा, देखिए उसमें वायलेट आपको दिखेगा। तो इसका प्राइस आपका क्या होंगे? इट्स कॉस्ट अराउंड 65,000। ओके, बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव फिशेस है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हो, यू गेट ऑल द राइट फ्रॉम द बेसिक अरवानास टू एक्सट्रीम एक्सोटिक प्रीमियम अरवानास ऑल्सो इन ग्लेन एक्वाटिक्स। तो राजदा, ये अभी हम लोग कभी ये भी सुनते हैं कि अरवानास के साथ नॉर्मल जो टैंक्स में तो बहुत कुछ ही रख सकते हैं, बट कुछ एक्सक्लूसिव कुछ टैंक में भी कुछ होते हैं। हाँ, होते हैं। तो आपके अनुसार वो क्या हो? जैसे अरवाना के साथ आप रख सकते हो कुछ एक्सक्लूसिव, जैसे हो गया स्टिंगरे रख सकते हो, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो गया। उसके साथ अरवाना के साथ अपार्ट फ्रॉम दिस आप रख सकते, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट्स रख सकते हो। अच्छा, जैसे कि हमें गोल्डन वेल्श कैटफिश, गोल्डन वुंश कैटफिश, गोल्डन वेल्श कैटफिश बहुत ही रेयर फिश है, राइट? हाँ। इसका प्राइस क्या हो सकता है? इसका प्राइस आपका आ जाएगा 25,000। इसके साथ आप रख सकते हो ट्रिगिनस कैटफिश, ट्रिगिनस कैटफिश, या ओके, ट्रिगिनस कैटफिश रख सकते हो। दिस इज द प्रीमियम वन। ये सब आप रख सकते हो। ये जैसे आप
एक बड़ा सा टैंक लिए 4 फीट का, एक अरवाना रखे, नीचे 2 ट्रिगोनस कैटफिश रख दिए। दिस इज प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम अरवाना के साथ रह सकता है। ठीक है। अब इसके साथ आप पाइक रख सकते हो, जैसे पाइक फिश रख सकते हो, आप फिश कोई भी रख सकते हो, लेकिन ये चीज़ पहले देखना चाहिए कि वो आपको अरवाना को हार्म ना करे और अरवाना भी उससे हार्म ना हो। बिल्कुल। ये दोनों वाइस वर्सा दोनों ही देखना है। अब आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, जैसे हो गया ये अरवाना तो देख लिए, क्या का अरवाना देख लिए, सब कुछ है। एक तो चीज़ ये आप 2 पॉइंट आपके पास और मैं बोलूँगा। एक है अरवाना का लाइटिंग। जो अरवाना का लाइटिंग देखिए, अरवाना का प्रीमियम लाइटिंग है एआरओ 10। हम लोग पूरा टीका का एआरओ 10 यूज कर सकते हैं। 10 ऑफ टीका, या तो ये सपोज शुड बी इंपोर्टेड वन, या मलेशिया का है। और ये मलेशिया का मतलब वहाँ का बोला जाए अरवाना टैनिंग लाइट लिखा ही हुआ है। तो अरवाना टैनिंग लाइट, या अरवाना टैनिंग लाइट। हम लोग जो भी टैनिंग लाइट देते हैं, हम लोग का जो भी फिश यहाँ पर रहता है वो हम लोगों का अरवाना एआरओ 10 का टैनिंग लाइट से ही टैनिंग होता है। अच्छा, तो और ये आप इस्तेमाल कर रहे हो आपका टैंक में? अच्छा, हाँ। नीचे में यहीं पे आप लगाए हो। हाँ। तो इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त टैनिंग है। हाँ, टैनिंग इसका ये 13,000 केल्विन का है। 13,000 केल्विन, 13,000 केल्विन। ये 3 वैरायटी होता है, 3100 के, 5400 के एंड 13,000 केल्विन। 13,000 केल्विन हो जाता है, ये होता है आपका सूरज का जो लाइट होता है, सूरज का जो रोशनी होता है। तो आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? मैं ये जो प्रीमियम वंस है उसके लिए वायलेट फ्यूशन रेड, उसके वायलेट प्लस वाइट के लिए मैं 13,000 केल्विन यूज़ कर रहा हूँ। और जो 24 के हैं उसके लिए हम लोग 5400 के केल्विन का डीप गोल्ड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ओके। ये भी टीका लाइट लगा हुआ है, देखिए। This is also the टीका लाइट। तो लाइट एक बड़ा चीज़ होता है कि अगर आप लाइट सही से लगाओ तो अरवाना ग्रूमिंग भी अच्छा होता है, उसका स्केलिंग भी अच्छा होता है। स्केलिंग जो उसका जो स्केलिंग का कलर आता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बोलूँगा, देखिए हर चीज़ कोई एक साथ नहीं खरीद पाता, लेकिन अगर आप ऐसे अगर खरीदते हो, एक अच्छा लाइट खरीदते हो, मैं बोल रहा हूँ टीका इज नॉट नेस है, टीका इज़ वेरी एक्सपेंसिव। टीका छोड़ के भी आप कोई भी टैनिंग लाइट खरीदते हो, अच्छा टैनिंग लाइट, उसके अंदर अरवाना रखते हो, तो मुझे लगता है कि उसका जो कलरेशन रहेगा, उसका जो ग्रूमिंग जो जब करोगे, उसका जो स्केल का जो फैसिलिटी रहेगा, दिस इज़ वेरी गुड। तो राजा ये भी फिर भी जानना चाहेंगे कि आपका ये टीका लाइट्स का प्राइस आपका फिर भी क्या हो रहा है? टीका लाइट्स का प्राइस आपका 8,000 होता है। ये 92 सेंटीमीटर्स, ये आपका 8,000 आता है। और 82 सेंटीमीटर यानी फुट में कितना आपका हो गया 3 फुट का करीबन। 3 फुट का। और 92 एंड 88 सेंटीमीटर्स, ये दोनों वैरायटी मेरे पास है। अच्छा। तो इसका आता है आपका 7,000। अच्छा, यानी 7 to 8,000 हो रहा है। 7 to 8,000। सबसे प्रीमियम क्वालिटी का अरवाना का टैनिंग लाइट आपके पास यही है। और कोई अगर कुछ कम प्राइस में भी जो चाहिए, मॉडरेट अगर मॉडरेट में चाहिए तो मैं इस मॉडरेट प्राइस में नहीं रखता। अच्छा। क्योंकि आप मॉडरेट प्राइस यूज़ करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। मेरे पास जो भी कस्टमर आएंगे, चाहे वो कम दाम का अरवाना ले, ज़्यादा दाम का अरवाना ले, वो देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, उनको कैसे अच्छा लग रहा है। तो वो उसीलिए हम लोग ये प्रीमियम चीज़ रखते हैं। आपके हिसाब से मैक्सिमम कितना लाइट और कितना टाइम जलाना चाहिए पर डे में? मैं पर्टिकुलरली खुद जलाता हूँ 8 घंटा, 8 आवर्स। मेरे पास 2 लाइट हैं, एक तो है टैनिंग लाइट, एक तो है नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट मेरा जलता है कम से कम 16 घंटा, 16 आवर्स, और टैनिंग लाइट जलता है 8 घंटा। 8 घंटा टैनिंग करने से मोटा मोटी ठीक ठाक टैनिंग हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो स्केलिंग है, उसका स्केल के जो कलर्स है, इसमें डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं। किस तरह से हॉबिस्ट को समझ में आएंगे कि एक अरवाना उनको जो मिल रहे हैं वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक अरवाना है, वो किस तरह से उनको समझ में आएंगे? हाँ, एल्बिनो सिल्वा का भी फिन बना रहता है, मिल्की वाइट होता है। हमेशा एल्बिनो सिल्वा जब भी आप खरीदोगे तब रेड आई देख के खरीदना। रेड आई इज़ द मेन थिंग। ओके, रेड आई छोड़ के भी कुछ आते हैं इस बिलो कैटेगरी, उसका कैटेगरी अच्छा नहीं होता, बट लेकिन रेड आई आप देख के खरीदना। ये मेनली 2 पार्ट है। शॉर्ट बॉडी एल्बिनो सिल्वा जब भी खरीदना है तभी आप देख के खरीदना कि जो लंबाई है उसे चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए। तो चौड़ाई ज़्यादा होगा तभी शॉर्ट बॉडी आपको दिखेगा। मैं एशियन अरवाना जो इंडो सुपर रेड, RTG, हाई बैक गोल्डन, सुपर आपका
हो गया, फिर वायलेट फ्यूजन सुपर रेड, नॉर्मल सुपर रेड, ये जितना भी अरवानास है, ये अरवानास जब आप खरीदते हो तो उसका ये ऑल कैप्टिव ब्रीड, F5 F3 ऐसा होता है, तो ये ऑल कैप्टिव ब्रीड। तो इसमें क्या होता है कि हर एक फार्म का जहाँ से ये आता है वहाँ पर एक तो चिप इसमें घुसाया जाता है। उस चिप का अगर आपके पास जो अरवाना है उसके पास जो चिप है, उस चिप का आपके पास एक तो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि हर फार्म आपको सर्टिफिकेट भी इशू करता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास RTG है, अच्छा, मेरे पास RTG है, ये चिप रीडर है, देखिए ये चिप रीडर है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ, जब यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखो रीड बोल के आ रहा है, अच्छा, ठीक है। अब मैं RTG का पास इसको ले जाऊँगा, देखिए ठीक है, आप ले गए। नहीं, वो दूर चला गया, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, ओके, आपने बटन ऑन कर दिया और इसमें उसका बॉडी के भीतर जो चिप था उसका टैग नंबर आ गया। अच्छा, टैग नंबर सीधा आ गया, टैग नंबर आ गया, ठीक है। ओके। अब जब ये टैग नंबर आ गया तो RTG जैसे ये टैग नंबर होता है, इस टैग नंबर के साथ साथ हम लोगों के पास सर्टिफिकेट्स रहता है, अच्छा, ठीक है। जैसे आपको मैं RTG का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, देखिए रेड टेल गोल्डन, ये सर्टिफिकेट है, ये क्वानो फार्म का है, ठीक है। क्वानो फार्म का रेड टेल गोल्डन है। तो मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ, ये क्वानो फार्म का रेड टेल गोल्डन है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट रहेगा। तो आप कोई भी सेलर से आप जब खरीदोगे, आप बोलोगे कि आप वीडियो भेजो जो चिप जो आप देख रहे हो, जैसे चिप जो रीड किया हो उसका वीडियो भेजो। वो वीडियो आप लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, वो परख करके देख लेंगे। हो सके इफ़ पॉसिबल आप कहीं पे मेट्रो में रहते हो या दूर में कहीं पे भी रखते हो, तो आपके पास अगर कोई चिप रीडर है या किसी से जुगाड़ कर सकते हो, तो एक बार चिप खुद से चिप रीड कर लीजिएगा और अपना सर्टिफिकेट साथ दे। सबका आता है, जैसे ये हो गया आपका RTG का हो गया, ये आपका हाईबैक गोल्डन का हुआ, हाईबैक गोल्डन का हुआ, ये आपका वायलेट फ्यूजन का हुआ, ये सब जो है आपका जो 24K है उसे 24K का सब सर्टिफिकेट हुआ। फिर उसके बाद जो आपका जो सुपर रेड है, सुपर रेड का सर्टिफिकेट होता है, प्रीमियम सुपर रेड। फिर आपका जो सिलोन फार्म का जो आता है वो सब का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये सब आता है, ये होता है, दिस द वे। तो यानी कोई एक बार वो अरवाना का बॉडी में एक बार उसको स्कैनर से एक बार स्कैनिंग करके जो नंबर आएंगे और जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो अगर मिल गया तो यानी डेफिनेटली ठीक है, ऑथेंटिक है। हॉबिस्ट को उनको ये टैग रीडर उनको कहाँ से मिलेंगे? अगर आपको टैग रीडर चाहिए आप मेरे पास आ सकते हो। अच्छा। हम लोग सेल करते हैं टैग रीडर। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम बट दिस इज कॉस्टली वन। एक टैग रीडर भाव कुछ नहीं तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया होगा। तो आप एक फिश खरीदोगे 7-8 हज़ार रुपया क्यों खरीदो, क्यों उसको पीछे गवाओगे? तो सबसे बढ़िया बात है कि आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ आप सिर्फ मच्छी तो दूसरे कहीं से भी खरीदते हो, लेकिन फूड खरीदते हो, दूसरा कुछ अप्लायंस खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, अगर मेट्रो में हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन छोटा शहर में भी जो खरीदते हो तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जो सेलर से खरीदते हो उससे बोलता है कि टैग रीडर आप थोड़ा जुगाड़ करना है, क्योंकि ये आपको खुद ही करना है। जुगाड़ करके टैग रीडिंग कर लिए, खुद से देख लिए, दैट इज़ फिर आपका एकदम मतलब संतुष्टि हो जाता है कि ना मेरे पास जो मच्छी आया है वो कैप्टिव ब्रीड का है, और उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर जो टैगिंग है, ये टैग रीडर और सर्टिफिकेट द सेम। तो दोस्तों, इस कदर से उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, और पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरा चैनल ओनिजा को आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड विद vote of thanks to Mr. Raj Ghosh, I end this particular video. So thank you so much. Thank you. Thank you.